नमस्कार। यह कविता वह चिड़िया जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 1 में वर्णित है। इसके रचयिता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इन्होंने कविता में चिड़िया के स्वभाव आदि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ था। इनका इलाहाबाद से बड़ा ही गहरा रिश्ता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी लेखनी में प्रयाग की महिमा का बड़ा ही योगदान है। युग इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल, आत्मगंध आदि। उन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि। कवि ने इस कविता में चिड़िया के स्वभाव, उसके गुण, साहस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे बताते हैं कि किस प्रकार चिड़िया अपने कार्यों को साहसपूर्वक करती है। कविता है: वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया कह रही है कि वह चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी अर्थात ज्वार के दाने, जुंडी ज्वार के दानों को कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब फसलों में बालियां लगती हैं और अनाज कच्चे होते हैं तो उसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। तो ऐसे ही दूध भरे दाने चिड़िया को बहुत पसंद है। वह इन दानों को रुचि से और रस से खाती है, अर्थात बड़े ही चाव से और आनंद लेकर खाती है। रस अर्थात आनंद लेकर। वह छोटी संतोषी चिड़िया, और उन दानों को खाकर संतुष्ट हो जाने वाली वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह छोटी चिड़िया है। उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। नीले पंखों वाली वह चिड़िया है। और जब वह अन्न के दानों को खाती है तो उससे वह संतुष्ट हो जाती है। उसे अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसलिए उसका यह स्वभाव बताया गया है कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है, अन्न के दानों से संतोष कर लेने वाली है। आगे है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मुक्त कंठ से अर्थात खुले हुए गले से खुलकर खुश होकर बूढ़े वन बाबा की खातिर उस पुराने वन के लिए, जिस वन में वो रहती है, उस पुराने वन के लिए कंठ खोलकर खुश होकर गाती है। और कैसे गाती है? रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी बड़ी ही मीठी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में वह गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मुझे किससे प्यार है? विजन से। विजन अर्थात एकांत स्थान, वह स्थान जहाँ पर कोई नहीं रहता, वह निर्जन रहता है, सुनसान रहता है। उस एकांत स्थान से चिड़िया को बहुत प्यार है और वह उसी वन में रहती है। और वन आप जानते हैं कि वहाँ सन्नाटा रहता है। जंगल में तो हमेशा कोई आता जाता नहीं है, इसलिए चिड़िया उस वन में रहती है और उस वन के लिए वह मीठी आवाज़ में गाती है, मधुर आवाज़ में। उस वन में चिड़िया की चहचहाहट गूंजती रहती है, उसके गीत उस वन में गूंजते रहते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर
जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अर्थात चढ़ी नदी, बहती हुई नदी का दिल टटोल कर, अर्थात उस बहती हुई नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंद भर के ले लेती है। उसमें से उस बहती हुई नदी में चिड़िया इतना साहसपूर्ण कार्य करती है कि बहती हुई नदी से प्यास लगने पर वह उस पानी की बूंद को, जिसे जल का मोती कहा गया है, उसे ले लेती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया और वह छोटी सी गर्व से भरी हुई चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। जब कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों के प्रति अपने आप पर भी, स्वयं पर भी गर्व महसूस होता है। तो चिड़िया जब प्यास लगने पर स्वयं साहसपूर्ण नदी के जल से पानी की बूंद अपने मुंह में भर लेती है, तो वह एक साहसपूर्ण कार्य करती है और अपने इन कार्यों के लिए वह गर्व का अनुभव करती है। वह करे कि वह छोटी सी गर्व से भरी हुई चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। उम्मीद है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।